हेलो बच्चों, आप सभी को आज की गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं फिजिक्स की क्लास आपके बीच लेके आया हूं, जिसमें अध्याय नंबर 3 चल रहा है। इससे पहली मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें कुछ टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। आज का टॉपिक हमारा है बेटा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अलग अलग प्रकार से यहाँ पर है। लगभग इसके बारे में हम 3 प्रकार से बताएंगे, समझाएंगे। तो पहला हमारा है इसका वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसके बारे में बताएंगे। ये डेरिवेशन है। देखो है क्या बेटा, समझ लो। जैसे ये चित्र मैन होता है, ठीक है। ये जो चित्र दिख रहा है ये मैन है क्या। जैसे बिंदु ए तथा बिंदु बी, ठीक है, ये किसी एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिनका परावैद्युतांक के है। बात समझ रहे? या ऐसे लिख दो, माना बिंदु आवेश ए बी किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक के है। अपनी भाषा इसी के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच ये बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर के बने हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। देखो 2l कैसे, यहां से लेकर के यहां तक l है, फिर यहां से लेकर के यहां तक भी l है, तो l और l जुड़ के क्या हो गया 2l। चाहे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो लोग। तो ये जो बिंदु आवेश ये भी है, ये किससे मिलकर के बने हैं, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू। इससे मतलब ये है कि एक माइनस है एक प्लस है, तो इससे ये क्लियर है कि आकर्षण कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, आकर्षण कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु O से, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। तो लिख लो, छोटी सी भाषा इसके बारे में लिख लो। लिखो, माना 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 एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में रखे हैं जिनका परावैद्युतांक के है, ठीक है, जिनका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बने हैं, ठीक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, ठीक है भैया। दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु
P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब थोड़ा समझना, जिस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है उनकी क्रमशः हम दूरी लेंगे। ठीक है, हालांकि हम प्रयोग यहां बेटा वही करेंगे जैसे कि कल जो मैंने चीज बताई थी, क्या, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपॉन r। ठीक, इसका प्रयोग करेंगे। तो q क्या है, आवेश बताएगा, और r क्या बताएगा, दूरी बताएगा। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हम सॉल्व इसे करेंगे। अब देखो बेटा, समझना ये है थोड़ी सी बात, जैसे बिंदु P से जैसे ये बिंदु P है और प्लस Q ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो बिंदु P से प्लस Q से दूरी, प्लस Q से दूरी। देखो समझिए बेटा, यहां से और यहां तक तो R है, पहले समझो, O से P R है, तो B से P कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक L है तो R में से L घट जाएगा, तो दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, R माइनस L। ठीक, तथा बिंदु P से माइनस Q से दूरी लो कितनी होगी बेटा। अब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक तो R है, इतनी और बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, R प्लस L, यही होगी। ठीक है भैया, समझ में आ गई मेरी बात। अब आप बारी बारी से इसे लिख लें, मतलब प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो देखो बेटा, वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा, इसमें K लगा लेना है क्योंकि इसमें परावैद्युतांक है। ठीक है, तो इसलिए इसमें K लगाना अति आवश्यक है। भैया देखो, आवेश क्या है आपका, प्लस Q है तो प्लस Q आएगा, और दूरी कितनी इसकी है, R माइनस L है। ठीक, ये आ जाएगी है। ठीक है भैया, और इसी प्रकार क्या लिखेंगे, माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहां हो जाएगा V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, अब देखो माइनस Q है, देखो माइनस Q के कारण। ठीक है भैया, माइनस Q के कारण मतलब माइनस Q बटा दूरी कितनी है, R प्लस L है, यही है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है, कुल विभव, तो कुल विभव B बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, यही रहेगा। अब देखिए बेटा, यहां थोड़ा समझो, यहां से थोड़ा लिखो। देखिए ये हो गया। अब B बराबर, देखो B1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, पहला है Q बटा R माइनस L, उसके बाद प्लस, ध्यान देना बेटा, प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर आप यही लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q बटा R प्लस L। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब क्या करो, ये चीज देखो Q और ये सब कॉमन है, तो ऐसे लिख लो Q बटा 4πε0 के, क्या बचा यहाँ 1/r-l और -1/r+l, ठीक, क्रॉस मल्टीपल करो तो Q बटा 4πε0 के क्रॉस मल्टीपल, इसका इसमें गुणा करोगे तो r+l आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो r+l आएगा। देखो ये माइनस है, लेकिन इस माइनस के चक्कर में गुणा हो जाए, जब ये उठ के वन में जाएगा तो इस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो प्लस वाला r जो है वो माइनस में बदल जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा r-l और यहाँ r+l, ठीक है। r से r कट जाएगा, क्या आएगा 2l आएगा। यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ लिखो b बराबर Q बटा 4πε0 के, और ये हो जाएगा हमारा, देखो Q यहाँ ना लिखो, यहाँ लिख दो 1, ठीक है, और इसे भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, डॉट लगा दो और यहाँ लिख दो। देखो Q तो ये था और L जुड़ के 2L हो गया, तो यहाँ लिख दो 2QL, ऐसे तो लिख सकते हो। और नीचे देखो r-l है, r+l है, ठीक है, तो इसका बन जाएगा a² - b² का फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका r² - l², ठीक है, समझ रहा है ये बात। हाँ, अब देखिए बेटा, अब ये समझिए, कुछ चीजें समझ लो, क्योंकि जो l² है ये बहुत ही कैसा है, छोटा है, तो यहां लिख दो। अब कुछ चीजें यहां लिखना, देखो 2QL होता है P के बराबर होता है, और L² इज वेरी वेरी लेस देन R² से, तो L² को नगण्य लेने पर, ठीक है। और एक चीज और है, K का मान, क्योंकि परावैद्युतांक है तो K का मान हम 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो B बराबर 1/4πε0 इंटू 1, तो इंटू 1 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही रहेगा, इंटू P/r², ठीक है, P/r², ठीक है भैया, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भैया लिख लो इसे, वोल्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये डेरिवेशन इसका था। देखिए अब दूसरा इसका है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का दूसरा पार्ट है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें भी बेटा देखो, माना बिंदु AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। अच्छा, इन दोनों बिंदु आवेश ये जो है वो +Q और -Q से मिलकर के बने हैं। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, लंब अर्धक दूरी, याद रखना ये कैसी है, लंब अर्धक, लंब अर्धक मतलब लंब में, अर्धक दूरी मीटर R दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत बारीकी समझा, इसे समझना क्या है, जैसे लिख लो, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। दोनों बिंदु आवेश
माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बने हैं, जिनके बीच की दूरी 2l है। देखो l और l जुड़ करके 2l, ठीक है भैया। दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु, दोनों बिंदुओं ऐसे लिखो, दोनों बिंदु आवेश के मध्य बिंदु से लंब अर्धक, ठीक है, ऊपर की तरफ लंब अर्धक r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो चीज वही है, मतलब देखो प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव कैसे लिखोगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बटा आर। दूरी पे थोड़ा ध्यान देना है, दूरी क्या, देखो यहां से हम देख रहे हैं, यहां से देखो, यहां से देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा BP, क्या हो जाएगा BP, तो ये हो जाएगा दूरी BP, ठीक। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव, ठीक है, तो ये हो जाएगा B2। अच्छा ये माइनस लगा है तो आगे माइनस लगा दो, चाहे ऐसे लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट माइनस क्यू बटा, अब इसमें देखो माइनस क्यू AP, दूरी क्या है AP है, तो यहां हो जाएगा AP, ठीक है। अच्छा माइनस आगे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बटा AP। तो ये दो चीजें आपके सामने निकल आई। अब समझना ये है कि जो दूरी है वो कितनी है, आपको यहां समझाने का प्रयास करेंगे। दूरी कैसे निकाल सकते हो, यहां से देखो, सपोज के लिए वैसे तो दिख रहा है यहां पर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं समान हैं, जिसकी दोनों भुजाएं कैसी हैं बेटा, समान है। ध्यान देना, AP और BP दोनों निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है, चाहे यहां निकाल लो। तो देखो ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समान है, ठीक है, और नहीं समान तो समझो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये इसका आधार, अगर हम त्रिभुज देखो, त्रिभुज हम लें AOP, त्रिभुज AOP से क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब ये समकोण त्रिभुज है तो क्या पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा AP बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग, ठीक है। अब देखो बेटा AO क्या है, L का वर्ग प्लस R का वर्ग, ठीक है। तो ये निकलेगा, ध्यान दो AP क्या निकलेगा ये। अब इधर से जब आप करोगे तो भी यही निकलेगा, देखो चाहे आप ये करोगे तो भी यही निकलेगा। इससे ये पता चलता है कि जो AP है वो हमारा BP के बराबर है, ठीक है, दोनों दूरियां समान है, बात समझ रहे। दोनों जब दूरियां समान है तो आप क्या लिखोगे, B बराबर B1 प्लस B2। तो B1 का मान हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बटा
बीपी। उसके बाद देखो प्लस की जगह पे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि ये वैल्यू हमारी माइनस की है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बटा ए पी, ठीक है। मतलब अभी मैंने लिखा है कि ए पी और बी पी दोनों कैसे हैं, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर, मतलब यहां लिख दो ए पी बराबर बी पी, ठीक। तो ये बी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बटा ए पी, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट क्यू बटा ए पी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इससे ये कटा, बी बराबर क्या आया, 0। तो वैद्युत विभव कैसा होगा, यहाँ पर शून्य होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए।